चैप्टर 8 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चल रहा था। आज 8 का सी करेंगे। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है रोहित buys an article marked at 600 and pay tax 10%, the total amount paid by him। तो ये 10% टैक्स दे रहा है और आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, मतलब इतना लिखा हुआ है, इसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो 10% टैक्स है, मतलब 600 के ऊपर 10% टैक्स, मानी ये टैक्स वैल्यू है, टैक्स वैल्यू, ठीक है, इंटू बाई 100। तो ये कट गया, ये कट गया, तो 60 रुपीज़ आपका टैक्स वैल्यू है। तो टोटल हमको टोटल अमाउंट पूछा है, तो टोटल मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट हो गया कितना, पहले 600 ओरिजिनल है, मैंने मतलब जो टोटल आपका मार्क प्राइस है वो वाला 600 है, और टैक्स देना पड़ रहा है 60। तो 660 आ जाएगा इसका रेट, मतलब टोटल अमाउंट। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट टोटल अमाउंट तो क्या आ जाएगा, 600 के ऊपर 10% टैक्स लग रहा है, मतलब 10% प्लस 100 प्लस 10, तो टोटल हो गया। मैंने मतलब टोटल इसका कितना बढ़ेगा वही डायरेक्ट आ जाएगा। तो 600 इंटू 110/100, ये दोनों जीरो काट दिया, तो 6 करने से 660 ये आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे अलग से निकल के इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 2 में बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इतना, ये सेलिंग प्राइस है, टैक्स 10% है, इंक्रीज ऑफ इट्स टैक्स इफ इट इंक्रीज 15। अच्छा, पहले बोल रहा है 10% टैक्स है, फिर 5% अगर बढ़ेगा तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब 1000 रुपया के ऊपर पहले, 1000 रुपये के ऊपर पहले 10% लग रहा था, अभी बोल रहा है 15 अगर देना 15% टैक्स लगेगा तो कितना टैक्स बढ़ेगा। तो 5% टैक्स बढ़ रहा है, तो 15 से अगर 10 निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे तो 5% इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज आइटम कितना, पहले 10 दे रहा था अभी 15 दे रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 5% इंक्रीज हो रहा है। तो 1000 के ऊपर 5% कितना हो जाता है वो देख लेते हैं, तो वही टैक्स आ जाएगा। तो 50 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स पड़ेगा, मतलब सी ऑप्शन। अच्छा पहले वाला ऑप्शन दिया था क्या, 606 रुपया। अच्छा ये वाला 606 माने बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाला बी था, अभी 50 रुपया हुआ, तो ये सी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 3 में बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना। तो सेलिंग प्राइस बोल दिया इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस एट रुपीज एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है, लेकिन इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मतलब इसके अंदर ही टैक्स दिया हुआ है। इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो एसपी कितना हो गया, 440 विथ टैक्स, और 10% बोल रहा है टैक्स है, 10% टैक्स है। तो पूछ रहा है मार्क प्राइस, मैंने कितना लिखा हुआ था, मैंने कितना ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर टैक्स देके ये पेड कर रहा है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है, मैंने चीज़ का दाम कितना है वो पूछ रहा है। तो 10% इसको अगर ये वाला है 10%, तो ये 10% अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 इक्वल टू इतना। तो ये सेलिंग प्राइस है, और ये वाला इसका 100 है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अगर 100 होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 110 रुपया। तो इसके ऊपर वो निकाल लेते हैं, तो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा कितना, 100 रुपया मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस 110। तो ये काटने से 4 हो गया, तो 400 रुपया आ जाएगा। तो मार्क प्राइस आ गया 400 रुपया, बी ऑप्शन, ठीक है, 3 का बी। और ये ऐसे भी कर सकते हैं, अगर करना है
तो यहाँ पर मार्क प्राइस हम लोगों को पता नहीं है, तो मार्क प्राइस पकड़ लेते हैं एक्स। मार्क प्राइस पकड़ लेते हैं एक्स। तो एक्स अगर मार्क प्राइस होगा तो हम लोगों को 10% टैक्स देना पड़ रहा है। तो 10% टैक्स देने के बाद ओरिजिनल जो अमाउंट होगा या सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स के ऊपर 10% टैक्स दे रहा है तो 10 100 प्लस 10 बाई, माने ये टोटल एसपी निकल रहे हैं, अलग से नहीं, टोटल एक संग निकल रहे हैं, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली 110 बाई 100 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही वाला चीज आपका 440 रुपया है, तो इसको 440 रुपया मान लीजिए। तो फाइनली एक्स इक्वल टू आ जाएगा 440 इंटू 100/110, ये 4 हो जाएगा, तो 400 रुपया आ जाएगा एक्स का वैल्यू, मतलब मार्क प्राइस जो है वो वाला 400 रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 में बोल रहे हैं सम गुड्स सर्विस कॉस्ट ₹800 एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन इट इज 12%। इफ द सेल्स आर इंटरस्टेट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। अच्छा, इंटरस्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, तो जीएसटी क्या होगा, जीएसटी मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट बोला है तो एक डायरेक्ट जीएसटी निकालने से ही हो जाएगा। तो जीएसटी कितना हो जाएगा, 12%। तो 800 के ऊपर 12% होने से कितना हो जाएगा, 800 इंटू 12/100, तो आ रहा है 8 होने से 8, 16, इधर हो गया 9, तो 96% टैक्स हो गया। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट बी 800 टोटल, माने ये जो कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर मार्क प्राइस है इसके ऊपर आपका ये टैक्स होके फाइनली जो अमाउंट पेड करना है वो हो जाएगा 896 रुपीज़। ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 का ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। नंबर 5 पे बोल रहे हैं सम गुड्स सर्विस कॉस्ट इतना एंड रेट ऑफ जीएसटी इतना, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल। तो सेम ही चीज़ बोला है, टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट एक संग भी निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट या टोटल बिल। एक संग करने से इसके ऊपर एक 8% टैक्स, मतलब 108 हो जाएगा अमाउंट, तो 100, तो फाइनली आ गया 15 180 और 15। तो 15 करने से 5 4 4 आ गया 5, और इधर हो गया 8 0 1 0, ये हो गया 2, इधर 6 1 1620, ये टोटल बिल हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 का सी, 1620। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। नंबर 2 में बोल रहा है रमेश पेड इतना एज ए टैक्स ऑन द परचेज ऑफ इतना, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। तो टैक्स कितना होगा, ये टोटल टैक्स इतना पेड किया है इसके ऊपर, तो टैक्स का रेट क्या होगा। तो ये है आपका सीपी, सीपी के ऊपर इतना टैक्स हुआ है, तो टैक्स बाई सीपी इंटू 100%। तो रेट ऑफ आपका रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स तो क्या आ जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट के लिए नीचे पहले 2 जीरो बैठा देते हैं, 2 जीरो आ गया 3840, ये 100 कट गया, इधर 100 कट दिया, अभी कितना रहेगा, अगर 9 से कटेंगे 9 4 नंग 36, 9 से कट जाएगा शायद, देख लेते हैं। 9 4 नंग 36 76 3 9 8 नंग 72 73 74 75 75 5 हो गया, और हाथे 7 9 3 नंग 27 28 29 30 31 32 33 34, हाँ 34 हो गया। तो ये 9% टैक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नंबर 3 में बोला है
प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इंक्लूड ऑल टैक्सेस, अच्छा इंक्लूडिव ऑफ टैक्सेस इज इतना, इफ द टैक्स 10% फाइंड द बेसिक प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अच्छा यहाँ पर जो रेट दिया है ये वॉशिंग मशीन का इंक्लूडिंग टैक्स है, मतलब इसके अंदर ओरिजिनल भी है, मतलब जितना मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर टैक्स जोड़ के इतना है, 10% टैक्स बोल दिया, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा या सीपी कितना होगा। ठीक है, तो सीपी हो जाएगा कितना, इसके ऊपर 10% टैक्स हुआ है, 10% टैक्स मतलब कोई भी 100 रुपया के ऊपर 10% टैक्स हो गया तो 110 हो गया, तो ये आपका टैक्स वैल्यू है, टैक्स लेके माने ये टोटल अमाउंट है, तो ओरिजिनल या सीपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 ही निकालना है, तो 100 ऊपर रहेगा और नीचे में 110 आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो रहा है देखिए, 100 जीरो जीरो कट गया, 11 से कटेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, मतलब 11, फिर 2, फिर 3, तो 1 2 3 फिर 00, इतना आपका सीपी आ जाएगा। मतलब ये वॉशिंग मशीन का ओरिजिनल ये रेट है, इसके बाद टैक्स देके रेट हुआ था 13,530 रुपया। ठीक है, ये सीपी है, देख लेते हैं 12,300। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, नंबर 4 में देखते हैं। बोल रहा है क्या, समृद्धि परचेस बिस्कुट कॉस्ट इतना, ऑन which the rate of tax itna, she also purchases some cosmetic goods costing itna, which are on the rate tax itna, find the total amount। अच्छा, दो आइटम खरीद रहा है, एक ठो बिस्कुट खरीद रहा है इतना रुपया में, इतना रुपये का आइटम, टैक्स इतना है, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो इतना रुपया का इतना टैक्स है, तो टोटल कितना कॉस्ट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इतना रुपया के ऊपर 6% टैक्स दे रहा है, तो टैक्स देके टोटल अमाउंट 100 प्लस 6/100 प्लस नेक्स्ट आइटम कितना है ये वाला, तो 5354 इंटू इसके ऊपर 9% टैक्स, मतलब 100 प्लस 9/100, तो हो जाएगा कितना, ये 58, 106/100 प्लस 354 इंटू 109/100, तो आ जाएगा कितना, ये अगर डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि ये काटना माने काटने से बड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये अगर इंटू करेंगे कितना आ जाएगा देखते हैं, 106, तो 6 8 4 6 36, 4 3, 6 9, इधर हो गया 0 0 0, फिर ये आ जाएगा 158, तो 8 हो गया, 4 हो गया, 8 8 16 17 हो गया, 6 1, तो ये आ जाएगा 16748/100, और इधर जो है ये वाला आ जाएगा 354/109, तो नया चैनल छः 3, नया चैनल छः 3, 9 5 9 45, 46 8 8 4, 9 3 9 7 7 30 31, 31, इधर 0 0 0, फिर हो जाएगा 4 5 3, तो 6 8 5, और इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 3 3 8 5 3 8 5 600, तो ये आ गया, इसको एलसीएम कर लेते हैं, 100 हो जाएगा, ऊपर में ऐड कर देते हैं, ये 4 8 प्लस 38586, 38586, ठीक है, तो ये अच्छे 12 13 14 4 हाथे 1, 13 3 हाथे 1, 5 4 7 5 7 12, 13 3 हाथे 1,
8 6 6 12 14 15 5 7 1 4 5 5 बाई, तो इसको पॉइंट में ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 553.34। तो इतना रुपीस टोटल अमाउंट पेड करना पड़ेगा, 553.34। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 5 में बोल रहा है प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इंक्लूसिव द टैक्स 9% इतना। तो ये इंक्लूडिंग टैक्स लेके है, 9% टैक्स है। फाइंड द मार्क प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, कितना प्राइस है। इफ द टैक्स इंक्रीज 13%, यदि टैक्स अगर इंक्रीज होगा 13%, हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज़ टू पे फॉर टीवी सेट। अगर 9 के जगह 13% हो जाएगा तो कितना एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा, वही पूछा है। तो पहले मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। तो ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। टैक्स प्लस सीपी इज इक्वल टू दे दिया 13407, और टैक्स है कितना, टैक्स है 9%। तो फाइनली क्या आ जाएगा, आपका सीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके ऊपर 100% निकालना है, 100 प्लस 9, मतलब ये वाला टैक्स इंक्लूड टैक्स है। तो आ जाएगा 3457 बाई, ये हो जाएगा 109। 109 से डायरेक्ट काटने से क्या आ जाएगा देख लेते हैं, डायरेक्ट ही भाग कर लेते हैं। अगर 1 जाएगा 09, तो आ जाएगा कितना 52, इधर 0 उतर आया, फिर 2 बार किया 118 हो जाएगा, 2 3 और इधर 7, 3 बार दे देता है 27, तो 123 आ जाएगा, 123। तो फाइनली 123 फिर 20, ये है सीपी, ठीक है, ये सीपी है। देख लेते हैं 123, हाँ 00, ये सीपी हो गया। अभी बोल रहा है अगर 13% टैक्स होता तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो ये 9% टैक्स होने से इतना पेड कर रहा था टोटल, और 13% होने से तो इसके ऊपर 30 डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से माइनस करने से डायरेक्ट आपको निकल जाएगा। ये अगर 13% अभी देना है, पहले 9% दे रहा था, तो आ जाएगा कितना, ये 4%, तो 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 4% ही हमको मोर देना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहे ना हाउ मच मोर डज कस्टमर पेड, तो कितना ज़्यादा देगा, तो ये 4% देगा, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा मोर इक्वल टू, या एक्स्ट्रा जो भी बोले मोर ही लिख दीजिए, मोर दिया हुआ है, तो मोर इतना ज़्यादा कस्टमर को पेड करना पड़ेगा, 1230, इसके ऊपर 4%। ये एक्स्ट्रा है, डायरेक्ट निकल जाएगा। नहीं तो अगर 13 करेंगे तो इसके ऊपर 13 करने से जो आएगा उसको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो ये 9% था, ये 13% हो जाएगा जो करेंगे, तो वो दोनों माइनस करने से वो भी निकल सकता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट छोटा से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 3 4 12, 2 हाथे 4 1 8 9 फिर 492, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा अगर 13% हो जाएगा तो, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 6 में देखते हैं। बोला है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना विच इंक्लूसिव टैक्स एट 10%। तो ये टैक्स जोड़ के है, टैक्स माने आपका टोटल सीपी प्लस टैक्स इक्वल टू हो गया 8250। 10% टैक्स है, यहाँ पर 10% टैक्स है, टैक्स दे दिया 10%। तो बोला है हाउ फाइंड हाउ मच हाउ मोर और लेस डज कस्टमर पेड फॉर आर्टिकल इफ द टैक्स ऑन द आर्टिकल। अच्छा यहाँ पर 4-5 दिया है, तो पहले इसका सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा, 8250 इंटू ये 10% टैक्स था, तो इसीलिए 100 प्लस 10, तो आ जाएगा कितना 250 इंटू 100 बाई 110,
तो एक ज़ीरो कट गया, 11 से कटने से ये आपका आ जाएगा 7 फिर 5, 7 करने से 75, 7 करने से 77, 3 या 2 5, हाँ तो 75 ये आपका सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस। तो अभी बोल रहा है इंक्रीज टू 15%, माने 10% से ऊपर है, 5% ज़्यादा हो गया। माने ये पहले वाला जो क्वेश्चन है ये दोनों अलग अलग थोड़ा सा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ये जो पहले वाला है इसमें बोल रहा है 15% इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले 10% था, अभी 15% टू इंक्रीज, मतलब 10 से 15 हो गया तो 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये एक नंबर का है, 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कैसे ना, 15 माइनस 10 हो गया इक्वल टू 5%, तो 5% सीपी के ऊपर कितना आएगा, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा इंक्रीज बोला है। ये यहाँ पर बोला मोर कितना, माने कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मोर इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 5/100, 2 जीरो कट गया तो 5 5 25 2 5 7 35 36 37, तो इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, 375 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर 2 नंबर में बोला है डिक्रीज टू इतना, तो 6% डिक्रीज हो रहा है, तो कितना कम कम रहा है, तो अभी 4% देना पड़ रहा है, डिक्रीज टू 6% में डिक्रीज हो गया तो 4% कम देना पड़ेगा। तो अभी ये 6% मैंने डिक्रीज होकर 6% हो गया, पहले 10% दे रहा था, अभी डिक्रीज होकर 6% हो गया, तो कितना कम रहा है, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4% कम रहा है। तो ये इतना फिर से 4% लेस देना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा था कितना लेस देना पड़ेगा, मोर या लेस, तो डिक्रीज हो रहा है तो लेस होगा, तो लेस इक्वल टू 4% हो जाएगा। तो ये आपका ओरिजिनल के ऊपर 4%, तो 7500 इंटू 4% 500, 2 जीरो कट गया है तो ये आ जाएगा 4 शून्य 2 4 7 8 30, तो 300 लेस देना पड़ेगा नंबर 2 का, ये 2 का है। ठीक है, देख लेते हैं 2 का। हाँ ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अभी बोला है इंक्रीज बाई इतना, तो ये इंक्रीज बाई बोल रहा है, मतलब पहले 10% था, अभी इंक्रीज बाई 10% पहले था, 10% दे रहा था, अभी 2% इंक्रीज हुआ है तो 12% दे रहा है, तो ये 2% डायरेक्ट दे रहा है। तो 750 के ऊपर, ये ओरिजिनल के ऊपर कितना मोर देना पड़ेगा, 2% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2 ही डायरेक्ट हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 150 रुपया, तो 150 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डिक्रीज बाई इतना, तो 3% डिक्रीज कर रहा है, तो पहले 10% था, अभी डिक्रीज करके, पहले 10% था डिक्रीज करके 7% हो गया, तो फाइनली डिक्रीज कितना हो रहा है, 3% ही डिक्रीज हो रहा है, तो 75 के ऊपर डिक्रीज निकाल लेते हैं 3/100, तो ये लेस देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3, अच्छा 15 1 22, मैंने 225 इतना देना पड़ेगा, 225 देख लेते हैं, मोर लेस, हाँ 225 रुपया लेस देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी यहाँ पर ये रहने दीजिए, नेक्स्ट डे बाकी करेंगे। ओके, थैंक यू।